मित्रों, सजगता का प्रयोग और बोध का अनुभव कैसे हम करें, इसके बारे में आज महत्वपूर्ण बात होगी। हम मूर्छित हैं शरीर में। हमने अपने को शरीर में कैद कर लिया है। जैसे कोई खंबा हो और वहाँ पर किसी को बांध दिया है, ऐसे ही हमारा जो मैं है वो शरीर पर बंध गया है और यही बंधन उसकी पीड़ा है और यही बंधन से छूटना है। और जब बंधन टूट जाएगा तो फ्रीडम का अनुभव हो जाएगा, तो वही मुक्ति है। तो कैसे हमने अपने को अपने शरीर पर कस दिया, चिपका दिया, उस बात को समझना है और फिर उस तादात्म्यता को तोड़ने के लिए हम कैसा प्रयास कर सकते हैं, उसकी बात करनी है। और उसके बाद बोध का अनुभव क्या है, कैसा है, उसकी बात करनी है। तो पहले हम कैसे इस शरीर पर बंध गए, ये देखना है। इसमें सत्य क्या है? सत्य इसमें यह है कि हम शरीर नहीं है। ये क्लियर बात है, ये परम सत्य की बात है। हम शरीर नहीं है और शरीर से हमारा कोई भी संबंध नहीं। देखिए, अनूठी बात है, सत्य की बात अनूठी है। आपको विश्वास भी नहीं होगा इस बात पर, क्योंकि हमको तो शरीर ही शरीर अनुभव में आता है, वही लगातार पीड़ा देते रहता है। तो हम तो शरीर पे बंध ही गए। जैसे खम्भे में किसी को कस दिया, बंध दिया, तो ऐसे ही हमको तो बंधा हुआ महसूस करते हैं। और शास्त्र और ऋषि मुनि कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से आपका कोई संबंध नहीं है। तो ये बात हमको समझने में बहुत बड़ी मुश्किल लगती है, मगर इसको थोड़ा सा आप समझें। आप शरीर में जो बंधे हुए अनुभव करते हो वो आपकी मान्यता होती है, वो वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता और मान्यता अलग अलग चीज़ें। आप पहले ये देखें, वास्तविकता कुछ और हो, फिर भी आपने कुछ चीज़ मान लिया तो उसका असर पड़ता है। जैसे तो वास्तविकता में भूत प्रेत इत्यादि होते नहीं, दिखाई नहीं देते, मगर किसी ने मान लिया कि भूत प्रेत है और वो दिखाई देते हैं, तो उसको भूत का असर पड़ जाएगा, उसके शरीर पे भूत का प्रवेश हो जाएगा और भूत प्रेत पिशाच इत्यादियों का उस पर वो असर पड़ेगा। तो ऐसे लोग हम बहुत देखते हैं जो बोलते हैं कि उनके भीतर भूत है, भूत दिक्कत देता रहता है, मगर वास्तविकता में भूत तो है ही नहीं कहीं पर। और कैसे ये बात घटित हो गई? ये मान्यता का कारण घटित हो गई। हम किसी चीज़ को मानेंगे तो उसके कारण हमको भ्रम पैदा होगा और उस भ्रम के कारण उसका असर हम पर होगा। हम परमात्मा को नहीं जानते, इसीलिए हमको उसको न जानने के कारण वो सज़ा भोगनी होगी। है, जो भी जीवन का हमारा दुख है वो क्या है? परमात्मा को न जानने के कारण मिली हुई सज़ा है। तो सत्य को नहीं जानने के कारण, ज्ञान को नहीं जानने के कारण एक सज़ा मिलती है। जैसे भूत प्रेत नहीं होते, ये बात न जानने के कारण वो सज़ा मिल गई, भूत का उस पर असर पड़ गया। तो ऐसे ही लोग कितने कितने चीज़ मानते हैं, सब उन पर असर पड़ता है। देखिए, कितनी जातियाँ हैं, कितनी सभ्यता है, समाज है, सोसाइटी है। कहीं पर एक बात मानी जाती है, कहीं पर दूसरी बात मानी जाती है, और उस बातों को ऐसे मानते हैं जैसे वो सत्य है, उसी पर चिपक जाते हैं। हिंदू है तो मंदिर में लड्डू लेकर चले जाएगा, मुसलमान है तो मस्जिद में जाकर घुटने टेकेगा, तो क्रिश्चियन हो तो वो चर्च में जाएगा। और वो इतनी मान्यता उसकी होगी कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो ज्ञान भी दे सकता है। ऐसे बहुत धर्मवीरू जैसे लोग हुए जो धर्म के लिए ज्ञान भी देते हैं, अपने धर्म के लिए। तो पहली बात ये जान ले कि वास्तविकता ना हो तो भी हमने कुछ मान लिया तो उसका असर हम पर पड़ेगा। और सिंपल सी एक बात से भी समझे इसको। आप रास्ते पे जा रहे हैं और थोड़ा धुंधला धुंधला है प्रकाश, तो रस्सी पड़ी हुई है, आपने उसको सांप मान लिया क्योंकि सांप जैसा दिखता है।
तो वास्तविकता तो वो रस्सी था, फिर भी आपने उसको सांप मान लिया, इसलिए आप पर उसका असर पड़ेगा। आप उतना ही घबराएंगे जितना असली सांप देख के आप घबराते हैं। तो झूठी बातों को मानने के कारण भी उसका असर हम पर पड़ता है ना। तो इसीलिए ये झूठी बात है कि हम शरीर है ना, मगर हमने मान लिया कि मैं शरीर हूँ। तो इस मान्यता का कारण हमको इस अज्ञान का असर पड़ता है, इसलिए हमको लगातार ये लगता है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर हूँ जब लगता है फिर शरीर में भूख प्यास लगेगी, और अब मुझे लगेगा कि मैं भूखा हो गया, प्यासा हो गया। क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, हम कहेंगे कि मैं क्रोधी हो गया। शरीर में तो बहुत सारे भाव हैं, शरीर तो बीमारियों का घर है, वहाँ पर बहुत बीमारियाँ उत्पन्न होगी, दुख कष्ट उत्पन्न होगा। तो जो जो शरीर को होगा वो हमको भी होगा, हमने उसको मैं मान के रखा है। तो ये बात समझ ले, आपको आप शरीर ही है, ये बात इतनी सत्य मालूम पड़ती है क्योंकि आपने सत्य को नहीं जाना, मैं कौन हूँ इसको नहीं जाना, और आपने शरीर को ही मैं मान लिया। तो इस कारण अब आपको वो अज्ञान को मानने के कारण या ज्ञान को ना जानने के कारण उसकी आपकी एक सज़ा मिली है, वही आपका जीवन का दुख है, कष्ट है। और जो भी दुख कष्ट है वो शरीर से ही प्रकट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि परमात्मा होता है, मैं नहीं होता है ना। जो भी है जीवन वो एक होता है, वो अलग अलग जीवन नहीं होता। जैसे समुद्र में एक ही पानी होता है, एक ही जल होता है, और कोई उस समुद्र में बहुत घड़े उसमें डाल दे, समुद्र के अंदर पानी में घड़े को डाल दे, तो घड़े के अंदर भी पानी होगा, घड़े के बाहर भी पानी होगा। तो 100 घड़े आपने रख दिए तो 100 घड़े को ऐसा लग सकता है कि वो कुछ अलग है ना। 100 घड़े को लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, वो अपना नाम दे सकते हैं, वो अपने को भिन्न महसूस कर सकते हैं क्योंकि अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना। और वो घड़े के भीतर जो जल है उस जल को वो मेरा जल कहेंगे, दूसरे घड़े के अंदर का जो जल है उस जल को दूसरे का जल कहेगा, तीसरे घड़े के अंदर जो जल होगा उसको वो अलग जल कहेगा, है। ये मैं की बात आ जाएगी, चिपकन आ जाएगा, तादाद में आ जाएगा। ऐसे ही स्थिति हमारी है। मगर सत्य बात क्या है? एक ही जल है, वही जल एक घड़े के अंदर है और वही जल दूसरे घड़े के अंदर है, और पहले घड़े के अंदर का जल और दूसरे घड़े के अंदर का जल दोनों अलग अलग है ही नहीं, कटा हुआ नहीं, कहीं मिला ही हुआ है, जुड़ा ही हुआ है। तो ऐसे हमारे कितने भी शरीर हैं, 1,00,000 2,00,000 पेड़ पौधे आदमी सभी के जो शरीर है वो शरीर एक घड़े जैसे है जो जल के अंदर रखा है ना। और इस घड़े से जो भीतर से प्रकट होता है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो चैतन्य है, वो परमात्मा है। और वो परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो जल के जैसा वो एक ही है, एक ही सागर है ना। वो उस आदमी के भीतर से भी वही झांक रहा है, मेरे शरीर से भी वही झांक रहा है, दूसरे के शरीर से भी वही झांक रहा है, तो एक ही है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, सत्य बात है, ये काल्पनिक बात नहीं है। आप इसको कभी प्रयोग करके देख लो, आप किसी के आँख में देख लो, जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप सुंदर आँख मानते हैं, तो उसके सामने बैठ जाए, उसके आँख में देखना शुरू कर दें 1-2 मिनट के लिए। आप पाएंगे कि उसकी आँख से जो देख रहा है और आपकी आँख से जो देख रहा है वो दोनों अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। इसीलिए तो लोगों को प्यार हो जाता है ना। एक दूसरे से प्यार होने का क्या अर्थ है कि एक को दूसरे में देखने के कारण उसको अपना अनुभव हो गया, वो अपने जैसा लग गया, वो अपना ही है जैसा लगा। इसीलिए बोलते हैं ना, वो अपने है ना। हम आपके हैं बोलते हैं, हम आपके हैं का क्या अर्थ है कि भीतर से जो प्रेम है, जो झलकता है मेरे शरीर से और आपके शरीर से, वो दो बात नहीं है, वो एक ही सागर का जल है। वो एक घड़ा है, आप एक घड़े है ना। और प्रेम वो सागर है, पानी है सागर का, और वो प्रेम का पानी वो आपके आँख से भी प्रकट हो रहा है, आपके आँख से भी प्रकट हो रहा है, और दोनों का मिलन हो गया तो एक ही
एक ही मालूम हो गया, तो इसको हम प्रेम बोलते हैं, है ना। तो परमात्मा वो भीतर से सभी के शरीर के भीतर छिपा हुआ वो सागर जैसा विराट प्रेम का विस्तार है। तो वो सत्य बात है। और ये बात सत्य है तो ये बात गलत है, फिर मैं हूँ जो हम कहते हैं अपने को, ये बात गलत है ना। जैसे वो घड़े ने अपने को मैं बोल दिया, अगर घड़े के पास भी आदमी का जैसा माइंड हो, है ना, तो वो घड़े भी बोल सकते हैं कि मैं ये नाम का घड़ा, और दूसरा घड़ा बोल सकता है कि ये मैं नाम का घड़ा, है ना, ऐसा। तो ऐसे माइंड अपने को अलग कहेंगे, वो घड़ा जो है उसके साथ चिपकेंगे, फिर वो घड़ा फूट जाएगा एक दिन, और मानेंगे कि मर जाएंगे एक दिन, है ना। तो मरने का भय भी होगा, फिर पीड़ा का अनुभव भी होगा, क्योंकि विराट था जल, आपने उसको क्षुद्र बना दिया एक घड़े में, आपने उसको कैद करने का प्रयास किया, तो आप तादात्म्य कर दिया। तो उस तादात्म्यता को तोड़ना है, क्योंकि मैं जैसा कुछ नहीं होगा। घड़े के भीतर अपना अलग कोई मैं नहीं हो सकता, वही जल है परमात्मा का। तो हमारे भीतर भी सभी जगह परमात्मा का ही विस्तार है, कुछ अलग मैं जैसा है नहीं। अगर हमने अज्ञान के कारण अपने को मैं मान लिया, और मैं को टिकाने के लिए इस शरीर को, ये शरीर सबसे नज़दीक है हमारा, तो हमने शरीर पे ही उसको टिका दिया, तो हमारा मैं जो है वो इस शरीर में बंध गया, तो ये बंधन हो गया। तो इस बंधन को फुकाने के लिए पहले तो ये बात समझनी है कि एक ये मेरी मान्यता है, झूठ बात है, ये सच बात है नहीं। सच बात तो ये है कि एक ही परमात्मा का विस्तार है, इधर मैं जैसा कुछ है नहीं। मेरे भीतर से, मेरे शरीर के भीतर से जो झांकता है, जो होता है, जो चैतन्य होता है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो मेरी अलग नहीं होती, वो एक ही सागर का विस्तार होता है। तो मैं कहना नहीं है अपने को, ये बात पहले समझनी है। और दूसरी बात, हमने बहुत सालों से अपने को शरीर के साथ तादात्म्य करके हम आए हैं, इसलिए ये बहुत मामला जटिल हो गया। ये गांठ जो है बहुत कस गया, बहुत मजबूती से कस गया। तो इसको फुकाने में कुछ समय लगेगा आपको, इसमें धैर्य करना है, बातों को समझना है, और कुछ ध्यान का प्रयोग करना है, कुछ सजगता का प्रयोग करना है। तो आपको मैं कैसे अपने शरीर से तादात्म्य तोड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ सजगता इस पर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहूँगा। तो जब भी आपको शरीर पे तादात्म्य का अनुभव होगा ही, लगातार ही होगा। शरीर पे तादात्म्य का अनुभव हमको लगातार ही होते रहता है, उठते बैठते सोते खाते। शरीर में पीड़ा का अनुभव होगा, दूर दर्द का अनुभव होगा, लेजीनेस का अनुभव होगा, ये सब होगा। तो जब ये होगा आपको, तो आपको एक प्रयोग करना है, एक बात पे ध्यान देना है कि ये जो भी हो रहा है शरीर में, है ना, ये जो हो रहा है, ये किसको पता हो रहा कि ये हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है ना। यहाँ पर दो बात हो गई ना, एक पीड़ा हो गया, आपने बोले कि पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो दो बात हो गई, एक पीड़ा हो गया, एक आप हो गए, है ना। तो आप पीड़ा पे ध्यान दोगे तो आप तादात्म्य में करोगे, आप ज्ञान में ध्यान दोगे तो आप तादात्म्य में तोड़ने का प्रयास करोगे। ज़्यादातर हम और तादात्म्य में बनाते जाते हैं अपने को। जैसे शरीर में पीड़ा हो गया तो हम पीड़ा ही हो जाते हैं, वहीं पे चिपक जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, अलग हम अपने को कर नहीं सकते। तो ये जो रास्ता है हमारा चिपकने का, ये हमको और जटिलता में ले जाता है, और रस्सी और कस जाती है ना। तो धीरे धीरे रस्सी को ढीली करनी है। तो रस्सी ढीली कैसी होगी कि जब भी आपके शरीर में, मन में कुछ दुख पीड़ा का अनुभव होगा, तो आपको ये करना है, ये पीड़ा मुझे हो रहा है ना। पीड़ा नहीं हो जाना है, पीड़ा में एकाकार नहीं होना है भाई, कुछ थोड़ा दूरी बनाना है। पीड़ा से हम बना सकते हैं ना दूरी, हम पीड़ा से दूर ही होते हैं, मगर हम फंस गए हैं, इसी लगता है कि हम इसी में एक हैं, हम बाहर आ नहीं सकते हमको लगता है। मगर आप थोड़ा प्रयास करें, आप मज़े से उस पीड़ा से बाहर आ सकते हो। आप पीड़ा को अलग देखो, पहले आप ऐसे देखोगे ये पीड़ा हो रहा है ना,
पीड़ा में मत रोना नहीं है, उसको देखना है, जानना है कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रहा है ना, पहली बात। और दूसरी बात, जब पीड़ा हो रही है तो दो बात होंगी ना, वो पीड़ा का अनुभव किसको हुआ, किसने जाना कि पीड़ा हो रहा है। अकेले पीड़ा ही नहीं हो रही है आपके पास ज्ञान भी हो रहा है, जिसको पता हो रहा है कि पीड़ा हो रहा है। ये बात अच्छी से आप समझ लें, क्योंकि पीड़ा हो मगर ज्ञान नहीं भी हो सकता है तो आपको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। जैसे आप रात सोते हैं तो आपके पैर पे कुछ घाव है, ऑपरेशन किया है तो बहुत दिन भर दुखता रहता है, तो आप सो गए तो वो घाव का अनुभव आपको रात में नहीं होगा जब सोते हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर पीड़ा तो होगा, पीड़ा गायब तो नहीं हो जाएगा ना। पीड़ा दिन भर जैसा अनुभव होता रहता है, रात सोते भी ऐसा ही पीड़ा होगा आपके शरीर में, आपके घाव में, मगर रात में आपको उस पीड़ा का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पीड़ा ही होता है, पीड़ा को जानने वाला नहीं होता है ना। आप देखिए इस बात को। और जब आप सुबह जग जाते हैं तो फिर वो पीड़ा का अनुभव होने लगता है। और क्यों होने लगता है? क्योंकि अब पीड़ा का अनुभव करने वाला जग गया। तो इसलिए पीड़ा और ज्ञान दो बात है। हम ज्ञान है, हम जानने वाले हैं, हम पीड़ा नहीं है। अब ये बात क्लियर हो गई। अगर हम पीड़ा होते तो रात सोते वक्त भी हम पीड़ित ही होते, है ना। अगर हम पीड़ा होते तो सोते वक्त भी पीड़ित ही होते, ऑपरेशन करते वक्त भी पीड़ित ही होते। अगर हम पीड़ा होते, दुख दर्द होते, तो जब ऑपरेशन करते हैं ना उस वक्त वो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और हमको पता नहीं होता है, हमारा शरीर काट कूट जाए, कोई पूरा हमारा पेट को बाहर निकाल दे, है ना, हमको पता नहीं होता है। इंजेक्शन वो एनेस्थीसिया देने के कारण अगर हम सच में ही पीड़ा होते तो कोई सुई, कोई इंजेक्शन हम पर असर डाल नहीं सकता, हम पीड़ा ही हो जाते। मगर ऐसा संभव हो गया, पीड़ा और हमारे बीच में दूरी हो गया। चाहे इंजेक्शन के कारण दूरी हो गया, चाहे नींद के कारण दूरी हो गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पीड़ा हम नहीं होते, है ना। तो इसीलिए जब जागृत अवस्था में दिन में आपके शरीर में पीड़ा होता है तो उस बात पर ध्यान रखना है कि वो पीड़ा अकेला पीड़ा ही नहीं, वो पीड़ा के साथ आपके साथ ज्ञान भी है, आपको पता भी हो रहा है कि पीड़ा हो रही है। पीड़ा को होने देना है। और आपका ध्यान पहले पीड़ा पर ही लगता था और क्यों हुआ ये इस बात पर वो केंद्रित होता था। तो अब आपको क्या करना है कि किसने आपके भीतर से जाना कि पीड़ा हो रहा है, वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान आपके भीतर है ना, तभी तो पीड़ा का अनुभव हुआ ना। पीड़ा का अनुभव होने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए भीतर, नहीं तो पीड़ा का अनुभव भी नहीं होगा। जैसे हमने बताया, रात सो गए, पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, शारीरिक पीड़ा का, है ना। उस वक्त शरीर का लेजीनेस होता है, शरीर में जो चिड़चिड़ाहट होती है, जो सेंसेशन होते हैं, तो सो गए तो शरीर का कुछ भी अनुभव आपको नहीं होता, है ना। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उधर जानने वाला नहीं होता, पीड़ा का अनुभव करने वाला नहीं होता। तो जब पीड़ा का अनुभव होता है तो उस वक्त भी इसी तरह देखें कि ये भी सोते वक्त जब ये नहीं था, ऐसे भी अभी भी नहीं है ना। मगर अभी हमने इस पर तादात्म्य किया है ना। हमने अपने को ज्ञान की तरह नहीं जाना, हमने अपने को तादात्म्य की तरह जाना है। हमने अपने को शरीर और मन में जुड़े हुए अस्तित्व के बारे में जाना है। हम अलग शुद्ध चैतन्य हैं, बोध रूप है, तो इस तरह हमने अपने को नहीं जाना। तो सजगता का ध्यान आप करें, ये सजगता का प्रयास करें, तो आप ऐसा दिन में 1-2 घंटे ऐसे जो बैठेंगे तो उस पर आप ध्यान कर सकते हैं कि जो शरीर में हो रहा है सेंसेशंस, अनुभव, मन में जो पीड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर पीड़ा नहीं बोलना, उसको क्यों हुआ ऐसा नहीं बोलना, उसको आपको होने देना है। और किसको आपके भीतर किसको पता चला, उस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। तो शुरुआत में वो बिंदु बहुत धुंधला होगा, पकड़ में नहीं आएगा, मगर जब आप ध्यान करते करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको वो बिंदु पकड़ में आता जाएगा, वो ज्ञान का बिंदु, है ना। तो धीरे धीरे आपका छलांग हो जाएगा पीड़ा से ज्ञान की तरफ, है ना। पीड़ा से ज्ञान की तरफ आपका छलांग होता जाएगा। तो लगातार करना है धैर्यतापूर्वक। जब भी ये बात समझ में आए, आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो,
कहीं पर भी आप बात कर रहे हो तो साथ साथ भीतर इस पर भी ध्यान देना है कि आपको पता है कि आपसे बात हो रहा है, आप बोल रहे हो, ये एक बात है। और भीतर आपको जानकारी भी है ना कि आप बोल रहे हो, तो उस जानकारी किसको हुई, वो चैतन्य आपके भीतर है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो धीरे धीरे आपको वो तादात्म्यता टूटता जाएगा, है ना, तादात्म्यता टूटता जाएगा ऐसे ध्यान करते करते। तो मगर ये बात सैद्धांतिक रूप से नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकल तरीके से इसको करना होगा, बौद्धिक रूप से समझना होगा और उसको प्रैक्टिकल रूप में अपने भीतर जाके वो करना होगा। वो कैसे करना है वो हम बता सकते हैं, मगर वो सुनने से ही आपको नहीं होगा। आपको ये बात समझनी, एक कला सीखनी है। जैसे एक कला होती है ना, जैसे साइकिल चलाने की कला होगी, स्विमिंग करने की कला होगी, वो कोई भी कला होती है। तो पहले हम नहीं जानते तो बहुत जटिल मालूम होती है, मगर जब सीख जाते हैं तो सरल हो जाती है। तो ऐसे ही ये सीखनी है कला, तादात्म्य, शरीर और मन से तादात्म्य मिटाने का, और अपने भीतर जो जानने वाला है, जो प्रज्ञा है ना, जो शुद्ध बोध रूप है, बोधो अहम जो है, तो उसके साथ जुड़ते जाना है ना। अभी उसके साथ हम छूटते गए और शरीर के साथ जुड़ते गए। अब उल्टा करना है, अब क्या करना है, बोध के साथ जुड़ते जाना है, शरीर के साथ छूटते जाना है ना। मगर जल्दी नहीं होगा, आपको थोड़ा कष्ट और परिश्रम भी उठाना होगा। आपको शरीर में दुख दर्द होगा तो उसको धीरे धीरे आपको देखना होगा, उससे तादात्म्य करना होगा, उसको दूरी बनाना होगा थोड़ा, और उस पर ध्यान देना होगा कि किसको वो दुख दर्द का अनुभव हुआ भीतर, तो उस बिंदु पर ध्यान देने जाना है। और 24 घंटे में जब भी याद करें, जहाँ भी आप ये सजगता का ध्यान कर सकते हैं। मित्रों, 1-2 घंटे में कुछ गहराई के साथ इसमें उतरना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा और गहनता के साथ कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए, तो इसके लिए कुछ गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन भी कर सकते हैं जो मेरे पास है। उनको प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।